सो हाई एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे? मून के बारे में। तो मून के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मून जो है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। एंड इसकी जो साइज है, मतलब इसकी जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ की। ठीक है, तो इसकी डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ की। अब क्या है कि जो मून है वो बहुत बिग अपीयर होती है। ये इसलिए जस्ट बिकॉज की जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है लाइक स्टार्स एंड अदर चीज़ें, तो वो सारी बहुत दूर, मतलब बहुत दूर है अर्थ से। एंड जो मून है वो बहुत नियरर है अर्थ से, सो दैट्स वाई ये बहुत बिग अपीयर होती है। एंड अगर हम लोग बात करें इसके डिस्टेंस की, तो इसकी मतलब अर्थ से मून की डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है अर्थ से मून तक, सो दैट्स वाई ये बहुत बड़ी अपीयर होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मून इज नॉट हैविंग फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। अब हमें पता है कि मून में फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, मीन्स सर्वाइवल के लिए, मीन्स फेवरेबल कंडीशन नहीं है। सो दैट्स वाई वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सो यही है कि फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, एंड इसकी जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ की ये। एंड जो मून है वो बहुत बिग अपीयर होती है अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपेयर में। ये ऐसा इसलिए है जस्ट बिकॉज मून जो है अदर सेलेस्टियल बॉडीज के अकॉर्डिंग बहुत नियरर है, सो दैट्स वाई ये बिग अपीयर होती है। एंड अगर हम लोग बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो अर्थ से मून की डिस्टेंस है दैट इज 3,84,400 किलोमीटर्स। तो यही है। एंड इसमें जो मून में फेवरेबल कंडीशन नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं मून के बारे में। सो फ्रेंड्स, एक और पॉइंट हम लोग जानते हैं मून के बारे में कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करती है 27 डेज में। ठीक है, अराउंड 27 डेज, मतलब इसको 27 डेज लगता है एक रिवॉल्यूशन, मतलब एक स्पिन करने में। जैसा कि इसमें दे रखा है कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, मतलब अर्थ के अराउंड में, मीन्स चारों तरफ में इसे रिवॉल्व करने में 27 डेज लगता है, एंड इसके वन स्पिन में, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मून की जो एक साइड होती है वही सिर्फ अपीयर होती है, एंड जो मतलब पीछे की साइड अपीयर नहीं हो पाती है। जैसा कि है, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, अब हम लोग एक पॉइंट में आते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन मून। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन मून ऑन 21 जुलाई 1969। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन आपको आए कि हु वाज द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन मून, देन आप लोग ये नेम लिखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन मून ऑन 21 जुलाई 1969। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब हम लोग जानेंगे सैटेलाइट के बारे में। लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि सैटेलाइट किसे कहेंगे, देन आप ये कह सकते हो कि वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करती है, तो उसे हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। मतलब जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, लाइक दैट वे जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, मतलब सैटेलाइट, वो प्लैनेट्स के अराउंड में रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो उसे ही सैटेलाइट्स कहते हैं। तो यही है सैटेलाइट की डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब हम लोग जानेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। मतलब एस्ट्रॉइड्स किसे कहते हैं? तो एस्ट्रॉइड्स वो टाइनी बॉडीज होती है जो सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है चारों तरफ, तो उसे ही हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि दे आर दी टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड दी सन। मतलब वो टाइनी बॉडीज होती है जो सन के अराउंड में मूव करती है। ठीक है, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इन्हीं सारी बॉडीज को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। अब है क्या कि ये एस्ट्रॉइड्स मेनली बेसिकली मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट में पाई जाती है। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये एस्ट्रॉइड एक टाइप की सेलेस्टियल बॉडी होती है। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि एस्ट्रॉइड एक टाइप की टाइनी बॉडीज होती है जो सन के चारों तरफ पाई जाती है, मतलब सन के चारों तरफ ये मूव करती है, तो उसी को हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो यही है एस्ट्रॉइड्स की डेफिनेशन एंड सब कुछ। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब हम लोग जानेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो मेटेरॉइड्स क्या होती है? जैसा कि हमने जाना कि सेलेस्टियल बॉडीज में एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स मीन्स ये सारे कुछ चीज़ें होती है सेलेस्टियल बॉडीज में।
तो एस्ट्रॉइड्स तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग मेटेरॉइड्स देखते हैं, ठीक है। तो मेटेरॉइड्स किसे कहते हैं? तो मेटेरॉइड्स क्या है कि ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मतलब छोटे छोटे रॉक्स, वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, तो उसे ही मेटेरॉइड्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेरॉइड, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो जो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उसी सारे पत्थर को ही मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखेंगे गैलेक्सी के बारे में, मतलब जानेंगे कि गैलेक्सी क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, मतलब गैलेक्सी बनने के लिए बहुत से बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट, गैसेस, मतलब ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही एक गैलेक्सी बनती है, ठीक है। अब क्या है कि अब जिस सोलर सिस्टम में हम लोग हैं, लाइक जिस सोलर सिस्टम के अंदर में अर्थ आती है, एंड ये जो सोलर सिस्टम है ये पूरी सोलर सिस्टम आती है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में, ठीक है। ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में ये सोलर सिस्टम आती है, एंड ये मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है, हिंदी में इसे आकाशगंगा कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज विच मेक्स द यूनिवर्स। अब क्या है कि बहुत से गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। मतलब लाइक जैसे कि ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, तो वैसे ही बहुत से गैलेक्सीज को इंक्लूड करके एक यूनिवर्स बनती है हमारी, तो यही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी चैप्टर यहीं पे एंड होती है, एंड होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के समझ में आए होंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को, देन लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।